गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम इंट्रोडक्शन देख रहे थे, जिसमें हमने रेडियन मेजरमेंट के बारे में देखा, कैसे डिग्री को हम रेडियन मेजर में कन्वर्ट करते हैं, फिर रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो आज से थोड़ा एक्सटेंड करते हैं इस टॉपिक को। यहाँ पर वो हम देखेंगे अपनी थोड़ा सा वैल्यू को एक्सटेंड करना सीखेंगे, क्योंकि क्लास 10 में जो हमने देखा हमने सिर्फ 0 से 90 या फिर मैं बात करूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट की हमेशा हमने बात करी। यहाँ पर हम और भी चीजें देखेंगे, अलाइड एंगल्स देखेंगे, कन्वर्जन देखेंगे, ठीक है, और 0 से 360 तक की वैल्यूज को देखेंगे। तो उससे पहले आपको एक पहले मैं बता दूं कि कैसे वैल्यूज निकालते हैं, कैसे बार अगर आप मेन बेसिक सीख जाएंगे तो वैल्यूज आपको ज्यादातर याद रहेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि यूनिट रेडियस का सर्कल ले लेते हैं। यूनिट रेडियस का सर्कल इट मींस दिस इज 1, ओके। तो इसके ये हो गया x x डैश y y डैश। यूनिट रेडियस का सर्कल है 1, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1, 0, ठीक है, और यहाँ -1, 0, 0, 1 एंड 0, -1। बात समझना, हमने क्या किया, एक यूनिट रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया। देखो हम करने वाले क्या है, पहले याद रखना है हम 0 से लेके 2 पाई यानी कि 360 तक की वैल्यूज देखने वाले हैं कैसे बनेंगी, ठीक है। तो एक चीज पहले मैं बता दूं कि अगर एक कोई सर्कल है या फिर मैं कह दूं ये आपका थीटा एंगल बना रहा है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, अगर रेडियस r है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे r cos थीटा, r sin थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे r cos थीटा, r sin थीटा। इसके बारे में भी अब जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो वहां पर आप उसमें ज्यादा अच्छे से सीखेंगे। तो ये हो गया आपके r cos थीटा, r sin थीटा। मतलब क्या, देखो अभी क्या है, ये जो थीटा एंगल है ये अभी 0 चल रहा है, मतलब इनिशियल लाइन के ऊपर ही टर्मिनल लाइन भी है, एंगल 0 है, ठीक है, उसी पर है। तो यहां पर इस पॉइंट को मैं क्या कह सकता हूं r cos थीटा, r sin थीटा। लेकिन हम जानते हैं यूनिट रेडियस का सर्कल है तो r क्या होगा 1, तो cos थीटा, sin थीटा, ठीक है। अब समझना, इनिशियल लाइन के ऊपर ही टर्मिनल लाइन है, यानी कि एंगल कितना 0, ये लाइन पहुंच गई यहां, एंगल कितना 90, इट मींस π/2। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये सीखा था कैसे हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। 90 इसके इक्वल π/2 के इक्वल 90 से और घुमा कितना पहुंच गया 180 पे, यानी कि पाई, दोबारा यहां पहुंच गया कितना 3π/2 एंड अगेन हियर 2 पाई, पूरा राउंड बना दिया कितना 2 पाई यानी 360। अब समझना, मैंने कहा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होने वाले हैं cos थीटा और sin थीटा, और यहां पर जो थीटा है अभी टर्मिनल लाइन इनिशियल लाइन के ऊपर ही है, तो एंगल कितना 0, तो ये थीटा कितना cos 0, sin 0। ऐसे ये कितना cos π/2, sin π/2 and same cos pi, sin pi। Here cos 3π/2, sin 3π/2, और यहाँ cos 2π, sin 2π। बात समझ में आ गई होगी। इनिशियल के ऊपर ही टर्मिनल लाइन थी तो 0 एंगल था, यहाँ बना π/2 पूरा, फिर यहाँ को घुमा पाई 3π/2 और पूरा राउंड मार के कितना गया 2 पाई, ठीक है। तो अब हमको देखो इसकी टेबल ड्रॉ करनी है। हमने इतना सीख लिया कि भाई यहाँ पर को 0 π/2 पाई 3π/2 और 2 पाई, मतलब 0 और 2 पाई एक ही जगह पर को आ जाएगा, 0 से शुरू हुआ और वहीं पे 2 पाई पे पहुंच गया। अब एक बार टेबल ड्रॉ करना सीखते हैं, मेन टेबल है, क्योंकि अगर आपको वैल्यूज याद नहीं होंगी तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वैल्यू देखते हैं।
साइन कॉस टेन की देखते हैं, बाकी आप उसको खुद एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है। तो 0, देखो भाई साइन 30 अगर रेडियन में दो तो कितना पाई बाई 6, 45 इट मींस पाई बाई 4, कितना हो 60 पाई बाई 3 और 90 पाई बाई 2, ठीक है। अगर थोड़ा सा एक्सटेंड करना है तो यहाँ पर कुछ स्पेस नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो 0 ये हो जाएगा पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 2, पाई बाई 2 हो गया, कितना देन पाई, 3 पाई बाई 2 देन 2 पाई। देखना समझना क्या है इस बात को समझो। जब इनिशियल के ऊपर ही टर्मिनल लाइन थी, एंगल 0 था, तो साइन 0 की वैल्यू क्या थी 0, तो कितना बन गया 0। अब वैसे भी इतनी वैल्यू तो आपको पता है भाई पाई बाई 2 तक, ठीक है। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, पाई बाई 3 √3/2, पाई बाई 2 1, इतनी वैल्यू आप लोगों को पहले से पता रहती है। अब बात करते हैं इसके आगे। देखना जब ये टर्मिनल लाइन घूम के पाई पे आई यानी कि 180 पे आई तो साइन पाई की वैल्यू कितनी है 0, और जब ये वापस घूम के 3π/2 पे आई तो cos 3π/2 की वैल्यू sin 3π/2 की वैल्यू कितनी है -1, और जब ये वापस 2π पे आ गया तो यहाँ पर sin 2π की वैल्यू कितनी है 0। भाई ये समझना कि किसी पोलर कोऑर्डिनेट जब आपको रेडियस और थीटा पता है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे r cos थीटा और r sin थीटा, और यहाँ पर को हमारी रेडियस क्या है 1, तो सबके एंगल क्या हो जाएंगे cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा। तो यहाँ पर तो थीटा क्या 0 cos 0 sin 0 cos π/2 sin π/2 cos π sin π cos 3π/2 sin 3π/2 cos 2π और sin 2π, ठीक है। sin की टेबल होंगी cos पे आते हैं, cos हम जानते हैं π/2 से हमको रिवर्स कर देना होता है, तो 1 √3π/2 ओके, sin π/4 ये 1/√2 होता है, ठीक है। तो जाएगा 1/√2, ये जाएगा 1/2, 1 √3/2 ये जाएगा आपका 1/2, और ये जाएगा आपका कितना sin π/2 0। अब बात करते हैं इसकी। देखना जब हमने कहा ये टर्मिनल लाइन कन्वर्ट घूम के पाई पे आई तो cos पाई की वैल्यू कितनी है -1, तो जाएगा आपका -1। cos 3π/2 की वैल्यू कितनी है 0, और cos 2π की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। ऐसी बात करते हैं 10 की। अब हमने सीखा था 10 कैसे निकालते हैं, उसके लिए एक बार आपको दोबारा से रिकॉल कर देते हैं कि आपने क्लास में इतनी चीजें पढ़ी हैं कि कुछ अपॉन 0 कितना हो जाएगा नॉट डिफाइंड, मतलब समथिंग अपॉन 0 क्या नॉट डिफाइंड, और अगर 0 अपॉन समथिंग है तो कितना हो जाएगा 0, और अगर समथिंग अपॉन नॉट डिफाइंड है तो ये क्या हो जाएगा 0। इन तीन बातों को आपने याद रखना है, समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, 0 अपॉन समथिंग इज 0, और समथिंग अपॉन नॉट डिफाइंड इज 0, ठीक है। तो इस बात को याद रखना। अब बात करते हैं आगे 10 की। 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 1 इज 0, 1 अपॉन 2 √3/2 कैंसिल तो कितना 1 अपॉन √3, ये आप जानते हैं, ठीक है। 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, या फिर इसको इनफाइनाइट भी कहते हैं, इनफाइनाइट को भी आप डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड दोनों बातें हैं। 0 अपॉन -1 कितना 0, -1 अपॉन 0 कितना नॉट डिफाइंड, और 0 अपॉन 1 इज 0, ठीक है। sin cos 10
अब अगर आप चाहते हैं तो इसको हम थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं, सेक कॉसेक इसको भी बना लेते हैं। ठीक है, तो कॉसेक का देखते हैं, चलो कॉट ही बना लेते हैं। 10 का कॉट अपोजिट करते हुए चलते हैं। 0 अपॉन, अब देखो अपॉन में 0 है, समथिंग अपॉन 0 कितना हो जाएगा? समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, √3 1 1 अपॉन √3 1 अपॉन नॉट डिफाइंड की समथिंग अपॉन नॉट डिफाइंड कितना? 0 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड और 1 अपॉन नॉट डिफाइंड यानी कि 0 एंड समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो 10 कॉट तक मैंने बना दिया। सेक और कॉसेक आप कोशिश करिएगा खुद बनाने की। आपको सिर्फ क्या करना है, इनका अपोजिट ध्यान देना है सिर्फ इन बातों का कि इसको अगर मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको नोट करा देता हूं क्या होने वाला है। x अपॉन 0 दिस इज नॉट डिफाइंड, x कैन बी एनीथिंग, ठीक है, एंड 0 अपॉन x इज 0 and x upon not defined is 0। ठीक है, तो इन बातों का ख्याल रख के आपको ये सारी टेबल को ड्रॉ करना है। तो दोबारा देखना, हमने टेबल कैसे ड्रॉ करना सीखा। हमने यूनिट टेबल की सर्कल से, यूनिट सर्कल से हमने टेबल ड्रॉ करी है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि भी एक टर्मिनल लाइन इनिशियल के ऊपर ही थी, अभी कोई टिल्ट नहीं हुआ, एंगल मूव नहीं हुआ। तो जब ये ऊपर गया तो π/2 यानी 90 बनाया, फिर घुमा पाई, देन 3π/2, देन 2π। तो उसकी हेल्प से हमने कहा पोलर कोऑर्डिनेट्स cos r cos थीटा और r sin थीटा होते हैं। रेडियस यहां पे 1 है तो क्या बनेंगे cos 0 sin 0। ये कोऑर्डिनेट्स है और कोऑर्डिनेट्स किसके इक्वल हो रहे हैं अभी यूनिट के हिसाब से 1, 0, 0, 1, -1, 0, 0, -1 एंड अगेन 1, 0। अब यहां पर कोई चीज समझते हैं, ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि क्या हो रहा है। एक बात देखना, sin 0 पर 0 था, sin 2π पर 0 था, sin π पर 0 था। बात समझना, sin 0 में, sin π में और sin 2π में क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब क्या है कि जब ये 2π से बाद दोबारा 3π में आएगा 0 हो जाएगा, 4π में फिर 0, 5π 6π हमेशा क्या रहेगा? 0। तो अगर मैं इसको एक ऑब्जर्व करूं तो मुझे क्या पता चला कि sin थीटा अगर 0 है, अगर sin थीटा की वैल्यू 0 है तो थीटा इज इक्वल टू n पाई के इक्वल हो जाएगा, जहां पर n किसको बिलोंग करेगा? इंटीजर्स। अब आप एक जगह को छोड़ो, 0 रखते हो sin 0 0, 1 रखते हो sin पाई π/2 0, कुछ भी रखोगे sin थीटा की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 0 आएगी। ठीक है, तो क्या याद रखना है, 0 कहां पर होता है? 0 पाई और 2π पे। थोड़ा सा दूसरे शब्दों में, sin 0 कहां पर होता है? इस लाइन पे। ये लाइन कौन सी होती है? x एक्सिस। तो आप सीधे कह देंगे sin 0 हमेशा किसमें होता है? x एक्सिस में होता है। 0π 2π 3π 4π सब आपको कहां मिलने वाला है? x एक्सिस में मिलने वाला है। ठीक है, अब दूसरा ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि हमने देखा कि cos π/2 क्या है? 0 और cos 3π/2 भी क्या है? 0। इट मींस वापिस जब यहां पर को आप दोबारा पहुंचोगे तो दोबारा आपको क्या मिलेगा? 0 cos की वैल्यू यहां पहुंचोगे कि π/2 3π/2 5π/2 7π/2 9π/2 आपको सब क्या मिलेगा? सारा cos की वैल्यू यहां पर क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। तो इसको अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो मैं कह दूंगा cos θ 0, तो थीटा इक्वल टू क्या? भाई समझो ऑड नंबर्स आ रहे हैं, ऑड नंबर्स का फॉर्मेट क्या होता है? सिंपल 2n + 1, 2n + 1 होता है ऑड नंबर, n की जगह कोई भी इंटीजर रख दो इनटू कितना? π/2, खत्म बात। 2n + 1 में आप n की जगह 0 रखते हैं, 0 + 1 0, 1 * π/2, n की जगह 1 रखते हो 2 * 2, 2 + 1 3π/2 यहां पहुंच गए, 2 रखोगे 2 * 4 4 + 1 5/2 यहां पहुंच गए। ठीक है, कहने का मतलब क्या कि π/2 में इतना ऐड किया, पाई कहां पहुंच गए? 3π/2, फिर पाई ऐड किया, कितना पहुंच गए? 5π/2। तो यानी कि cos की वैल्यू 0 कब होती है? 2n + 1 * π/2 में, जहां पर n किसको बिलोंग कर रहा है?
इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यहां तक क्या बात समझ में आ गई? तो उम्मीद करता हूं अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा से पॉज करके देखिए वीडियो। ठीक है, अदरवाइज ये समझ में आ जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं इससे अगले पार्ट में, एलाइड एंगल्स में। ठीक है, इसको पॉज नोट। तो यहां पर कुछ देखो, एलाइड एंगल्स की बात कर रहा हूं। आपने क्लास 10th में हमेशा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब क्या, आपने हमेशा sin 90 - थीटा ही देखा। sin 90 थीटा कभी आया ही नहीं। ठीक है, क्यों नहीं आया? क्योंकि हम वहां पर हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते थे, यानी कि 0 और π/2 90। हमेशा क्या बात थी? 90 - थीटा। 90 - थीटा मतलब कहां आ रहे हो? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हो। तो यहां पर हम किसकी बात करने वाले हैं? सेकंड क्वाड्रेंट की, थर्ड क्वाड्रेंट की, फोर्थ क्वाड्रेंट की, या फिर कितने ही चलते रहे आगे तो सबकी बात होगी। तो यहां पर तो आपने ये भी सीखा था, ASTC मतलब ऑल पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, tan कॉट पॉजिटिव, cos sec पॉजिटिव। ठीक है, तो अब बात करते हैं एलाइड एंगल्स की। तो हमने ये तो सीखा कि sin 90 - थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है। ठीक है, cos 90 - थीटा sin थीटा होता है, tan 90 - थीटा cot थीटा होता है। इतनी बात हमने पढ़ी थी, लेकिन हमने ऐसा तो नहीं देखा 90 प्लस थीटा कितना होता है, 180 प्लस कितना होता है, 270 प्लस कितना होता है, 360 प्लस कितना होता है, ये हमने नहीं पढ़ा। तो ये हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, कि भाई कैसे बनता है 0 π/2 π 3π/2 और 2π मतलब 360। देखो यहां पर तो वैसे भी एक वीडियो में सिर्फ इसके प्रूफ के आपको बनाऊंगा। अभी यहां पर मैं सीधे लेके चलता हूं कि कहां पर वो कन्वर्जन होता है, कहां पर वो कन्वर्जन नहीं होता है। ठीक है, तो आपने से भी याद रखना है ऑन एक्स एक्सिस मतलब 0 π 2π नो चेंज, ऑन वाई एक्सिस यानी कि π/2 3π/2 चेंज। ठीक है, आप इसमें याद है एक्स एक्सिस में कोई चेंज नहीं होता, वाई एक्सिस में चेंज होता है। अब अगर मैं बात करूं sin 90 प्लस थीटा मतलब इसको मैं देखो यहां पर वो बात हमेशा रेडियन में चलेगी। हम ज्यादातर जितनी भी चीज बातें करेंगे सारी रेडियन में ही लिखेंगे। sin π/2 प्लस थीटा मतलब देखो समझना क्या है, कैसे बनाना है। π/2 प्लस थीटा कहा, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं मैं। ठीक है, यहां क्योंकि सारे एंगल पॉजिटिव चल रहे हैं और मैंने बताया था पॉजिटिव एंगल कब बनेंगे? जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो मैं π/2 प्लस थीटा हो रहा है, तो इसका मतलब मैं कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया? कहां जब मार दी मैंने? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कोसेक क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। π/2 प्लस थीटा क्या है? π/2 आया है। क्या बोला था? चेंज अगर चेंज होगा। और साइन, और ये बातें आप पढ़े हैं पहले से कि साइन कॉस में चेंज, कॉस साइन में चेंज, टेन किसमें चेंज? कॉट में चेंज। ठीक है, सेक कोसेक में चेंज, ये आप लोग पढ़े हैं पहले से, कोसेक सेक में चेंज। तो sin π/2 प्लस थीटा मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। और सेकंड में तो सिर्फ sin और कोसेक पॉजिटिव होते हैं और ये क्या है? sin ही है। और कन्वर्जन होगा तो sin π/2 प्लस थीटा का क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा। ठीक, ऐसे आप बाकी के बता सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करता कि 10 π/2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? cot थीटा। देखो समझना क्या है कि कैसे बनेगा। सबसे पहले आपका काम ये है कि देखना कौन से क्वाड्रेंट में एंगल जा रहा है। π/2 प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, पाई माइनस है तो भी सेकंड में आ रहा है। ठीक है, इस चीज को समझना। अब यहाँ पर एक काम मैं आपको देता हूँ कि sin π/2 प्लस थीटा चल रहा है, cos tan cot sec cosec π/2 प्लस थीटा के आप बना लेंगे फॉर्मूले। अब मैं एक बार आपको sin π/2 माइनस थीटा की बात बता देता हूं। π/2 माइनस थीटा
ठीक है। ओके, ये तो इसी की बात होगी। इसकी बात करते हैं sin पाई माइनस थीटा 180 से पहले, मतलब मैं कौन से क्वाड्रेंट में आया, फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, लेकिन अब ये भी देखना है कि कन्वर्जन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, पाई, और पाई में चेंज नहीं होता है, यानी कि ऑन एक्स एक्सिस नो चेंज। तो आपका क्या लिखेंगे, sin पाई माइनस थीटा क्या रहेगा, sin थीटा ही रहेगा, ठीक है। ओके, और यहाँ अच्छा tan पाई बाय 2 प्लस थीटा हमने cos थीटा कहा था, लेकिन यहाँ पर तो माइनस cos थीटा होगा क्योंकि चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पर तो sin और cos की पॉजिटिव होते हैं तो tan क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो sin पाई माइनस थीटा क्या, sin थीटा। अब ऐसे हमें कहूं tan पाई माइनस थीटा, आप पहुंचे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने देखा कि चेंज होना है नहीं होना है, हमने देखा पाई है भाई, चेंज तो नहीं होना है, रहेगा तो एज इट इज, मतलब आएगा तो tan थीटा ही। अब देखता हूं साइन बदलेगा या नहीं बदलेगा, साइन कोसाइन पॉजिटिव होने ये तो tan है नेगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से आप बढ़ेंगे आगे को। अब एक बार 3 पाई बाय 2 के लिए बात कर लेते हैं, इसको आप आगे एक्सटेंड कर देंगे भाई, ठीक है। अब बात करते हैं एक बार पाई बाय 2 प्लस थीटा की बात कर ली, पाई माइनस थीटा की बात कर ली, अब पाई प्लस थीटा की बात कर लेते हैं। sin पाई प्लस थीटा, पहले क्या देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि पाई प्लस थीटा। अब सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम आए तो हमने देखा भी यहाँ पर तो सिर्फ tan और पॉजिटिव होते हैं, यानी कि sin की वैल्यू तो क्या हो जानी है, नेगेटिव हो जानी है। अब देखते हैं कन्वर्जन होगा या नहीं होगा, पाई में नो कन्वर्जन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा sin पाई प्लस थीटा माइनस sin थीटा। ऐसे ही आप इसके सारे बना लेंगे फॉर्मूले, cos tan cot के सबके पाई प्लस के। अब ऐसी बात कर लेते हैं cot 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, समझना भाई कौन से क्वाड्रेंट में आया, फिर से थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। यहाँ तो tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं, यानी कि cot की वैल्यू रहेगी तो क्या पॉजिटिव ही रहेगी। कन्वर्जन होगा या नहीं होगा, 3 पाई बाय 2 है भाई, कन्वर्जन तो होना है, और ऑप्शन क्या है, ठीक है। तो cot का क्या बनेगा, tan थीटा बन जाएगा। समझना तेरा, देखना क्या है आपको, यहाँ पर तो कुछ चीजें देखनी है। सबसे पहला आप कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, उसमें कन्वर्जन होना है या नहीं होना है, और साइन कौन सा आएगा, ये तीन बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके कन्वर्जन कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है। cos 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा का हमने देख दिया कितना बनेगा, प्लस tan थीटा। क्यों, क्योंकि 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होते हैं तो वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी, और 3 पाई बाय 2 में कन्वर्जन होता है तो cot का tan बन जाएगा। सिमिलरली आप यहां भी चले जाएंगे कि 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा है तो भाई कन्वर्जन तो होना ही है, कि 3 पाई बाय 2 आ रहा है, कन्वर्जन होना है, और ऊपर से नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, वो डिपेंड करता है cos क्या है, cos और sec होगा पॉजिटिव होगा, बाकी सारे होंगे तो नेगेटिव होगा, ठीक है। ऐसे ही 2 पाई माइनस थीटा कहोगे आप तब भी कहां पहुंचोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, तो वहां पर भी सेम चीजें चलेंगी उसी के हिसाब से। अगर मैं कह दूं एक राउंड पूरा लगा के दोबारा से जा रहा है sin 2 पाई प्लस थीटा, तो अब कहां पहुंच गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। याद रखना भाई, अगर मैं कह दूं sin 2 पाई प्लस थीटा, मतलब 2 पाई क्रॉस करके फिर से कहां पहुंच गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और यहां तो सारे के सारे पॉजिटिव चल रहे हैं, इनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कन्वर्जन का मतलब 0/2 पाई, नो कन्वर्जन, तो 2 पाई प्लस थीटा में आपको क्या मिल जाएगा, सेम एज इट इज sin थीटा और वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको कन्वर्जन समझ में आया होगा, कहां पर चेंज हो रहा है कहां पर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी तो ये टॉपिक खत्म नहीं होता है, अभी इसके आगे और चलेगा, तो इसको हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। बाकी डोमेन है, ग्राफ है फंक्शन के, ठीक है, डोमेन रेंज ग्राफ वो सब हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।